उन्हीं के सम्मान के लिए सब तैयारियां चल रही हैं। और हमने जो पेड़ लगाया था, जो पानी दे दे करके सींच सींच करके बड़ा किया था, अब उसका फल देने का समय आ गया है कि अब फल की प्राप्ति होने वाली है। तब बोले क्या? बोले भगवान का दर्शन हमें निश्चित रूप से होगा। तब भरद्वाज जी विचार कर रहे हैं कि ऐसे ही कथा का विस्तार है कि भरद्वाज ऋषि के आश्रम में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता सहित के आगमन हुआ तो भरद्वाज जी बहुत खुश हो गए। और कुछ दिन के बाद वहाँ जो है भरत जी के आगमन हुआ। तब भरत जी से भरद्वाज जी कह रहे हैं, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बद बन रहीं। ए सब साधन कर सुफल सुहावा, अवलखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत जी से कह रहे हैं भरद्वाज ऋषि कि हे भरत, हमने जो जब तब किया था भगवान ने खुद दर्शन किया। भगवान के दर्शन का फल है कि आप जैसे संत का आप दर्शन हो रहा है। तो भगवान के दर्शन के उत्साह में विदुर और सुलभा के हाथ में करताल लेकर के खूब नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। तब थोड़ी के बाद सुलभा ने कहा, हे नाथ, हमारी आपकी शादी होकर के कितने साल हो गए? तो विदुर जी ने कहा, बहुत साल हो गए हैं। बोला, नाथ, आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा है? बोले, नहीं, कुछ नहीं मांगा है। तो बोले, पत्नी के तरीके हमको आपसे कुछ मांगने का अधिकार है? तो विदुर जी ने कहा, क्यों नहीं मांगने का अधिकार है, मांगो। एक आपकी शादी होकर के कितने साल हो गए? तो विदुर जी ने कहा, बहुत साल हो गए हैं। बोला, नाथ, आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा है? बोले, नहीं, कुछ नहीं मांगा है। तो बोले, पत्नी के तरीके हमको आपसे कुछ मांगने का अधिकार है? तो विदुर जी ने कहा, क्यों नहीं मांगने का अधिकार है, मांगो। एक नहीं 10 मांगो। बोला, नहीं, एक नहीं 10 नहीं, आज हमें कुछ मांगने का मन हो रहा है और ये मांग रही हूँ कि भगवान जो है हमारे घर में आकर के बैठ के खाएं, मैं उनको खाते हुए देखते रहे। विदुर जी ने कहा, रे 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 रे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सुलभा ने कहा, आप बोलते हो ना कि प्रभु जी हमारे भतीजे हमको काका कहते हैं, तो आपका उनका काका भतीजा का संबंध है न? तो विदुर जी शक पका गए। बोले कि सुलभा कहते जरूर हैं, लेकिन अब ये मैं उनसे कैसे कह सकता हूँ कि हमारे घर में आओ और बैठ कर के खाओ, हमारी पत्नी देखना चाहती है, हमारा उनका परिचय बहुत गाढ़ है। तब सुलभा ने कहा, तुम्हारे हस्तिनापुर में आ रहे हैं तो उनका तो चलो यानी कि दर्शन तो किया जाए और ये बात कहो उनसे, देखो क्या कहते हैं। शंकराचार्य ने यही कहा है कि माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, मुझे दूसरी कोई वैभव की इच्छा भी नहीं है, विज्ञान की अपेक्षा नहीं करता, मैं आपका भजन करता हूँ। उसी प्रकार सुलभा की इच्छा है कि हमारे झोपड़ी में भगवान भोजन करें, मैं उनको भोजन करते हुए देखना चाहती हूँ। तो दोनों आ गए कि देखे भीड़ जम गई है। तो इतना सजाया गया था, सड़क पक्की सड़क, राजमार्ग फूलों से ढक गया था, भगवान का रथ का पहिया भी नहीं दिखता था। सुलभा जो विचार कर रही है कि मात्र प्रेम का भूखा हूँ, विदुर जी विचार कर रहे हैं प्रभु हमारे यहाँ आने में श्रम पड़ेगा, इस बात को लेकर के थोड़ा कलह हुआ। लेकिन फिर दोनों जो है चौक में आ गए, देख रहे हैं कि रथ चला आ रहा है। तो सुलभा को खुश होती है कि अब प्रभु भी विदुर जी को काका कह के बुलाएंगे, और भगवान इस बात को ताड़ गए। जैसे रथ नज़दीक आता है, दोनों की आंख अपने आप बंद हो जाती है, सुलभा की और विदुर की। तब भगवान कहते हैं, अभी तो ये हमें अपने यहाँ बुलाने वाले थे, इन दोनों की आँख ही बंद हो गई। आँख बंद होना मतलब उनका ध्यान लग गया, जो बाहर दर्शन देख रहे थे वो अंदर दर्शन दिखाई